दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल अमर व्यतिक्रमी पोस्ट में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने रखूंगा, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा। तो आप मेरा ये वीडियो देखते रहिए। मेरे इस टॉपिक का नाम है हनुमान से पहले राम का नाम क्यों। भगवान श्री राम एवं संकट मोचक हनुमान जी के बीच स्वामी एवं सेवक का जो संबंध है वैसा संपूर्ण सृष्टि में अन्य उदाहरण देखने में नहीं आता है। हनुमान जी की स्वामी भक्ति अपने चरम का स्पर्श करती दिखाई देती है। हनुमान जी की श्री राम के प्रति जैसी भक्ति एवं अनुराग देखने में आता है वैसा अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देता। हनुमान जी के जीवन की प्रत्येक श्वास श्री राम के साथ जुड़ी दिखाई देती है। उन्हें वह चीज़ व्यर्थ लगती थी जिसमें श्री राम की मूरत दिखाई नहीं दे। इस लाइन को मैं दोबारा दोहराता हूँ। हनुमान जी की श्री राम के प्रति जैसी भक्ति एवं अनुराग देखने में हनुमान जी की श्री राम के प्रति जैसी भक्ति एवं अनुराग देखने में आता है वैसा अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देता। हनुमान जी के जीवन की प्रत्येक श्वास श्री राम के साथ जुड़ी दिखाई देती है। उन्हें वह चीज़ व्यर्थ लगती थी जिसमें श्री राम की मूरत दिखाई नहीं दे। एक बार सीता जी ने भरे दरबार में अपने गले से सच्चे मोतियों की माला निकालकर हनुमान जी को दे दी। दरबार में उपस्थित समस्त विशिष्ट जनों ने इसके लिए हनुमान जी के भाग्य की सराहना की कि स्वयं माता सीता ने अपने गले से माला निकालकर हनुमान जी को दी है। हनुमान जी ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करने के स्थान पर श्री राम दरबार में ही माला को तोड़ा, उसके एक एक मोती को चबाकर तोड़ा और उसे देखकर फेंकने लगे। समस्त उपस्थित दरबारी एवं सभासद आश्चर्य में आ गए कि सीता माता द्वारा दिए गए उपहार के साथ हनुमान कैसा व्यवहार कर रहे हैं। सीता माता को भी उनका ये व्यवहार अनुचित लगा। लंकेश्वर विभीषण भी वही उपस्थित थे। उन्होंने हनुमान को टोका और कहा कि यह असली मोतियों की माला थी। इस प्रकार मोतियों को तोड़ने और फेंकने का क्या औचित्य है। हनुमान जी ने अत्यंत भोलेपन से कहा कि मैं इन मोतियों को तोड़कर देख रहा हूँ कि इनमें भगवान श्री राम की मूरत है अथवा नहीं। इनमें किसी मोती में मेरे भगवान की मूरत नहीं है, इसलिए यह असली होते हुए भी मेरे लिए व्यर्थ है। इस पर विभीषण ने प्रश्न किया कि अगर श्री राम के साथ तुम्हारा इतना ही प्रेम एवं अनुराग है तो फिर वे तुम्हारे भीतर तो अवश्य ही होंगे। हनुमान जी ने तत्काल कहा कि अवश्य भगवान श्री राम मेरे हृदय में बसते हैं। मेरे इस विशाल शरीर में अगर भगवान श्री राम नहीं है तो मेरा ये शरीर भी व्यर्थ है। जब इसका प्रमाण मांगा गया तो वही हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष किया और अपने दोनों हाथों से अपना सीना चीर दिया। देखने वाले आश्चर्य से भर गए जब उन्होंने हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री राम को माता सीता एवं अनुज लक्ष्मण के साथ विराजित देखा। एक भक्त अथवा सेवक की अपने स्वामी के प्रति इतनी अगाध आस्था एवं विश्वास का कोई दूसरा उदाहरण देखने में नहीं आता है। ऐसी आस्था रही है कि अगर हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाए तो वे साधक की कामनाओं की पूर्ति करते हैं और कष्टों को तत्काल दूर कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है?
इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण भी देखा जा सकता है और अनेक पाठकों को अपने इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। एक बार माता सीता स्नान के पश्चात अपनी मांग में सिंदूर डाल रही थी। तभी वहां हनुमान जी आ गए। उन्होंने माता सीता से मांग में सिंदूर डलने का कारण पूछा। माता सीता ने बताया कि यह मेरे सौभाग्य की निशानी है और इससे तुम्हारे स्वामी श्री राम की आयु बढ़ती है। इतना सुनकर हनुमान जी वहां से चले गए और अपने सारे शरीर पर सिंदूर लगाकर दरबार में आ गए। उनकी इस दशा को देखकर सभी उपस्थित सभासद आश्चर्य से भर गए। भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि हनुमान, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, ऐसा क्यों किया। इस पर अत्यंत भोलेपन से हनुमान जी ने बताया कि माता अपनी मांग में चुटकी भर सिंदूर भर रही थी। उन्होंने बताया कि इससे आपकी आयु बढ़ती है। मैं चाहता हूँ कि आपकी आयु और अधिक बढ़े, इसलिए अपने सारे शरीर पर ही सिंदूर लगा लिया है। हनुमान के इस उत्तर से श्री राम मुस्कुरा पड़े और तभी कहा कि जो भक्त हनुमान को सिंदूर चढ़ाएगा उसे हनुमान की कृपा के साथ साथ मेरी भी कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद से भगवान हनुमान जी सिंदूर का चोला चढ़ाने की प्रथा ही बन गई। इसके बाद से भगवान हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने की प्रथा ही बन गई। जो भी व्यक्ति उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाता है, उस व्यक्ति को श्री राम एवं हनुमान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। जब से हनुमान जी का परिचय श्री राम से हुआ, उसके बाद से अंत तक वे उनसे अलग नहीं हुए और हमेशा उनके पीछे ही खड़े रहे। श्री राम के प्रति उनकी यह अगाध श्रद्धा थी कि उन्होंने अपने भक्तों को बताया कि अगर मुझे पुकारना हो तो पहले मेरे प्रभु का नाम लेना, मैं अपने आप आ जाऊंगा। अगर किसी ने मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए केवल मेरा ही नाम पुकारा तो मैं नहीं आऊंगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हनुमान चालीसा में प्राप्त होता है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ असंख्य व्यक्ति करते हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के चरित्र को व्यक्त किया गया है। चालीसा का महत्व इसलिए है कि इसका पाठ करने मात्र से साधक के कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ का लाभ इसलिए मिलता है कि इसका प्रारंभ श्री राम के गुणगान के साथ किया गया है। हनुमान चालीसा के रचयिता तुलसीदास ने चालीसा के प्रारंभ में एक दोहा कहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। इस दोहे के पश्चात जय हनुमान ज्ञान गुण सागर के अनुसार हनुमान जी के चरित्र का वर्णन करने लगे। अर्थात इस दोहे के पश्चात हनुमान चालीसा का प्रारंभ हो जाता है। यह इस बात की शंका हो सकती है कि रघुवर का बिमल जसु गाने वाले हनुमान का बिमल जसु क्यों गाने लगे। इसका उत्तर ये है कि यदि हम हनुमान का बिमल जसु बखान करने के लिए उनका आह्वान करते हैं तो वे नहीं आएंगे, किंतु यदि हम रघुनाथ जी गुणानुवाद करने के लिए उनका आह्वान करते हैं किंतु यदि हम रघुनाथ जी गुणानुवाद करने के लिए उनका आह्वान करते हैं तो वे सहर्ष आ जाते हैं। विद्वान आचार्य का कथन है कि जहाँ पर श्री राम कथा का आयोजन होता है वहाँ पर हनुमान जी की उपस्थिति अवश्य होती है। इसलिए राम कथा के समय किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि हनुमान जी की उपस्थिति ही
विघ्न बाधाओं को रोकने के लिए पर्याप्त होती है। अनेक साधक बहुत समय से हनुमान जी की साधना करते हैं, किंतु उन्हें अपेक्षित लाभ होता दिखाई नहीं देता है। इसके विपरीत जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उन्हें लाभ की अनुभूति होती है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में वे अधिक नहीं जानते, किंतु ये आश्चर्य वाली बात अवश्य है। इसका कारण जान लेना आवश्यक है। जैसा कि हनुमान जी का वचन है कि अगर कोई मुझे याद करता है तो पहले उसे मेरे प्रभु श्री राम का स्मरण आवश्यक रूप से करना होगा। जो ऐसा ना करके केवल मुझे याद करता है वहाँ मैं नहीं आऊँगा, चाहे वो मेरा कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो। हनुमान चालीसा का पाठ का लाभ इसलिए प्राप्त होता है कि इसके प्रारंभ में भगवान श्री राम के विमलो जसु गान का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए उनकी पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए, इस बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। एक विद्वान आचार्य द्वारा बताया गया चमत्कारिक एवं अनुभूत उपाय यहाँ बताया जा रहा है। व्यक्ति कभी कभी ज्ञात अज्ञात कारणों से भय की अनुभूति करता है। उसके शत्रुओं की संख्या अधिक हो जाती है और उसे यह आशंका रहती है कि शत्रु उसे हानि पहुंचा सकते हैं। कभी कभी ऊपरी बाधा के कारण से समस्या आती हो अथवा इसकी आशंका हो अथवा मन में किसी प्रकार का भय बैठा हो। ऐसी स्थिति में हनुमान जी की सामान्य पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। इसके लिए शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार का दिन उत्तम रहता है। अगर इस दिन हनुमान जयंती हो तो आपका परम सौभाग्य है। जिस दिन आपने यह पूजा करनी है उसके पहले अग्रांकित सामग्री की व्यवस्था करके रखें। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए सामग्रियों की लिस्ट कौन सी सामग्री चाहिए ये मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, शुरू करता हूँ। यह एक बार पुनः लिखा जा रहा है कि आप हनुमान जी की किसी भी प्रकार से पूजा अथवा साधना करें, उसमें पहले श्री राम का स्मरण अवश्य करें, अन्यथा संभव है कि आपकी साधना का समुचित फल आपको प्राप्त ना हो। हनुमान का चरित्र दो रूपों में देखा जा सकता है। वे वीर हैं। रावण के साथ युद्ध में उन्होंने श्री राम की जीत को सुनिश्चित किया था, संपूर्ण युद्ध में अपनी शक्ति का परिचय दिया था। इसके अतिरिक्त उनमें दासत्व का भाव भी देखने को मिलता है। यही दासत्व का भाव उन्हें प्रिय है। वे श्री राम के बिना स्वयं की कल्पना भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सदा अपने को उनका दास ही बनाए रखा। यह उनकी भावना की पराकाष्ठा हो सकती है कि उन्होंने केवल स्वयं की पूजा को भी स्वीकार नहीं किया और इसे भी श्री राम के साथ जोड़ दिया कि जो पहले उनके प्रभु श्री राम का नाम लेगा उसी को उनकी पूजा का फल प्राप्त होगा। दोस्तों, ये लाइन मैं दोबारा बता रहा हूँ। यह उनकी भावना की पराकाष्ठा हो सकती है कि उन्होंने केवल स्वयं की पूजा को भी स्वीकार नहीं किया और इसे भी श्री राम के साथ जोड़ दिया कि जो पहले उनके प्रभु श्री राम का नाम लेगा उसी को उनकी पूजा का फल प्राप्त होगा। यह स्थिति आज भी देखने को प्राप्त होती है। इस लाइन को और एक बार बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना।
यह उनकी भावना की पराकाष्ठा हो सकती है कि उन्होंने केवल स्वयं की पूजा को भी स्वीकार नहीं किया और इसे भी श्री राम के साथ जोड़ दिया कि जो पहले उनके प्रभु श्री राम का नाम लेगा उसी को उनकी पूजा का फल प्राप्त होगा। यह स्थिति आज भी देखने को प्राप्त होती है। इसलिए हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री राम का नाम अवश्य ले। जय सिया राम। दोस्तों, पूजा के बारे में मैंने जो बताया, पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा की लिस्ट, पूजा के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, ये मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि अगर बताता तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। तो दोस्तों, आपको ये मेरा ये टॉपिक, इसके बारे में चर्चा कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर हमको बताइए और कृपा करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अंत में मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय सिया राम।